नमस्कार। आज का टॉपिक है हिंदू मैरिज एक सेक्रामेंट है या एक संविदा है। यानी कि कोई हमने किसी से कांटेक्ट किया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, या एक एक ऐसा सेक्रामेंट माना जाता है, एक ऐसा पुण्य माना जाता है काम जिसे धार्मिक ड्यूटीज के रूप में माना जाता है। क्या है हिंदू मैरिज एक्ट? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो स्पिरिचुअल यूनियन है। स्पिरिचुअल यूनियन यानी छोड़ेंगे ना साथ और साथी मरते दम तक। ये मात्र एक लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ये साथ रहने के लिए कानूनी एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल यूनियन है कि 7 जन्मों का साथ है। ये हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स यानी हमारी रामायण महाभारत और धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं उनमें लिखी हुई हैं, और ये माना जाता है कि हमारे यहाँ विवाह एक दिन का खेल नहीं है और ये अटूट बंधन है। ये ऐसी पवित्र है जिसका बंधन अटूट है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसे अन्य इंग्लिश लॉज में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मानी जाती है, या मॉडर्न मैरिजेस में एक कॉन्ट्रैक्ट ही मानी जाती है। उस प्रकार से हिंदू विवाह में नहीं होता। तो ये संस्कार जो है ये हमारे यहाँ मतलब हिंदुज़्म में विवाह है 16 संस्कारों में से एक है जो व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए या धार्मिक रूप से आता है। और ये हमारा डिवाइन यूनियन है, यानी स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी के बीच का वो डिवाइन यूनियन है। दो परिवारों का भी, दो आत्माओं का भी बंधन है या संपर्क है। तो और ये यूनियन स्थायित्व रहती है, परमानेंट होती है, ये इनडिसोल्यूबल होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और क्योंकि उस समय में डाइवोर्स या विवाह विच्छेदन जैसी कोई व्याख्या मान्य नहीं थी या ऐसे प्रचलन में नहीं थी, इस वजह से परमानेंट नेचर का होता है हिंदू विवाह। स्पिरिचुअल बॉन्ड हम 7 जन्मों का, जैसा कि मैंने बताया, स्पिरिचुअल बॉन्ड 7 जन्मों का है। और हिंदू विवाह कंसेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल सहमति होनी चाहिए, हिंदू विवाह में नहीं है। इस प्रकार से म्यूचुअल सहमति की आवश्यकता नहीं है। जहाँ परिवार सहमत हो गए तो बाकी स्त्री व पुरुष यानी वर वधू के बीच में सहमति का कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं है। सेरेमोनियल इम्पोर्टेंस, जो सेरेमनी होती है लाइक सप्तपदी या आग के चारों ओर चक्कर लगाना, या जो भी रीति रिवाज है उनके तहत वरमाला पहनाना या माला पहनाना, तो इस प्रकार से एक सेरेमनी होती है। तो हिंदू विवाह मुस्लिम विवाह से कैसे अलग है वो भी देखते हैं। देखिए, मुस्लिम विवाह में ऑफ़र किया जाता है। क्या एग्जाम्पल, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा या आपने मुस्लिम मैरिज अटेंड किया तो आपने देखा होगा, उसमें बोला जाता है क्या आपको ये निकाह स्वीकार्य है, या आपको वो 3 बार बोलते हैं कबूल कबूल कबूल, तो क्या आपको कबूल है? तो सामने वाला पार्टी कहता है ये ऑफ़र है, एक्सेप्ट। उसने क्या जी कबूल है, तो एक्सेप्टेंस हो गई। वो सहमति सबके सामने बोला गया है, ऑफर किया गया है, और एक्सेप्टेंस की गई तो सबके सामने, यानी फ्री कंसेंट है, किसी ओर से कुछ है नहीं। और इसमें कंसिडरेशन भी होता है। कंसिडरेशन यानी उसमें कुछ मूल्य भी है। जैसे कि कहा जाता है उसके अंदर जो निकाहनामा लिखा जाता है, लाइक एन एग्रीमेंट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि निकाहनामे में लिखा जाता है कि भाई जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया आपने ये किया तो ये होगा, हम आपको हटाएंगे तो ये देंगे, ये मुआवजा। इसी प्रकार से मुस्लिम मैरिज में निकाहनामा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा होता है, विटनेस भी होते हैं। उसने ऑफ़र दिया निकाह का, सामने वाले ने उसको 3 बार बोल के कबूल किया, उसकी फ्री कंसेंट थी, और शादी तोड़ने पर जैसे कि एक मुआवजा देना पड़ता है, तो उसके तहत एक रकम भी निर्धारित होती है। हालांकि अभी तो सभी रिलीजन में फ्री कंसेंट आवश्यक बना दिया गया है,
और सबकी सहमति आवश्यक बना दी गई है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में इस प्रकार से नहीं है अभी भी। अगर लीगल पोजीशन देखी जाए हिंदू धर्म में, तो हमारे यहाँ सप्तपदी भी है, सप्तपदी हो गई तो मान लिया जाएगा, और हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रहते तो भी मान लिया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल विश्वास अब नहीं है जैसे कि पहले होता था, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अब डाइवोर्स भी होने लगे और म्यूचुअल सेपरेशन भी होता है। तो इस वजह से फिर भी देखा जाए तो अभी भी हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है, संस्कार है, धार्मिक रीति रिवाज है, या धार्मिक एक एक्ट है। एक्ट यानी धार्मिक एक ड्यूटी के रूप में है, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आज भी नहीं है।